हम कथा द्वारिका पूर्ण करके सीधे मेरी कथा थी गुना में, मध्य प्रदेश। तो हम सोच रहे थे कैसे जाएं गुना, तो द्वारिका से हम आ गए इंदौर, और इंदौर से बाय रोड गुना जाना था। तो विचार था कि मध्य में महाकाल भगवान को प्रणाम करेंगे और सीधे जाएंगे, फिर गुना में जाके कथा करेंगे। लाल जी हमारे संग थे, हम 2 लोग थे, हम और अनुस पंडित जी थे साथ में। तो जैसे हम महाकाल मंदिर पहुंचे तो मैंने कहा ड्राइवर भैया गाड़ी ऑन रखना, ठाकुर जी को हम यहीं छोड़ जा रहे हैं गाड़ी में। मैं अपने उतर गया गाड़ी में से, चलने लगा। पंडित जी पीछे आ रहे थे, पीछे देखा तो ये ठाकुर जी को जबरदस्ती ले ही आ रहे थे संग में। मैंने कहा अरे भैया मैं गाड़ी ऑन करवा के आया, तो ठाकुर जी को छोड़ दो वहीं पे, तुम ले क्यों आए? बोले हमने सुना ही नहीं। अब मैंने कि यार इनने सुना ही नहीं कि मैंने कहा है ठाकुर जी को छोड़ दो गाड़ी में, गाड़ी ऑन है, हम दर्शन करके आते हैं। ये बोले हमने सुना ही नहीं। मैंने कि अब ले आए हो तो अब वापस क्यों करो, ले चलो। तो मन में एक सूक्ष्म भाव आया कि भाई मेरा मन तो था कि मैं महाकाल से मिलूं, पर महाकाल का मन था मुझे लाल जी से मिलना है। तो अभी सुनो आगे और। लेकिन इस बात में संशय था मन में संशय था कि अंदर भीड़ होगी, कहीं हमारे लाल जी बेचारे बिच नहीं जाएं, अब ले तो आए इनको। मन में संशय था, मन में यही संशय चल रहा था, महाकाल की इच्छा होगी तो कुछ विशेष होगा। अंदर जाते पता नहीं कहां से वहां के प्रोटोकॉल वाले और वो सब हमको पहचान गए। अरे महाराज जी आप तो कथा करते हो। मैंने हाँ भैया कथा करते। साथ में थे 2-3 लोग और थे। तो व्यवस्था ये हुई कि फिर मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी पहचान गए, तो उनने हमको वीवीआईपी बुला लिया। तब तक भी था चलो ठीक है, लाल जी भीड़ में नहीं गए, व्यवस्थित है अभी तक भी मामला। जैसे ही महाकाल भगवान के सामने गए, दर्शन करके बलैया ली, जय हो हमारे गोपेश्वर महादेव, राधा वल्लभ लाल की जय, हमारे गिरधर लाल की जय। हम महादेव के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की जय जयकार करते हैं, खुश होते होंगे महादेव। इतने में ही वो पुजारी जी आए और पंडित जी से बोले लाओ ये क्या है? मैंने कही ये प्रसाद नहीं है, हमारे ठाकुर जी है इसमें, मैं कहीं ये जाके चढ़ा दें भीतर। पंडित जी हट करें, नहीं नहीं ये दो, हमको दो। अरे मैं भीड़ भाड़ बहुत थी, मैं उनसे कहूं मैंने ठाकुर जी हैं हमारे, वो सुने ही नहीं, ले ही गए भीतर। अब मैंने कि भाई अब क्या होगा? मैंने कि ये कहीं प्रसाद के डिब्बा की तरह चढ़ा नहीं ना, छोटी सी झांपी जी में लाल जी, हमारे नेक्स्ट से लाल जी। महाकाल भगवान के सामने जाकर के उन्होंने वो खोला और तुरंत लाल जी को उठा करके नेक्स्ट से लाल जी, महाकाल भगवान ने विशाल माला पहनी थी, वो माला में ही ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। हरि हर मिलन हो गया। और उसके बाद जो मेरी स्थिति, नेत्रों में आंसू नहीं रुके। और तब ये बात पुष्ट हो गई कि नहीं, महाकाल चाह रहे थे कि लाला जन्मोत्सव मना के द्वारिका से आए और एक बार मेरे गले तो लगाए दो या। अच्छा फिर क्या हुआ? शीतकाल में हमारे ठाकुर जी ज्यादा स्नान नहीं करते। शीतकाल में हमारे ठाकुर जी का स्नान कम होता है, गीले कपड़ा से बस गाल वाल पहुंच दी, हाथ पहुंच दी बस। छोटे लाला है ना, रोज नहीं नहाते। छोटे बालकों को माताएं रोज थोड़ी नहाती सर्दियों में, तो हमारे ठाकुर जी भी रोज नहीं नहाते। और महाकाल तो भीगे ही रहते हैं। पहली तो ये प्रसन्नता हो गई कि चलो मिल लिए, दूसरी चिंता ये हो गई कि ऊपर जलेरी में से जला रहा है, ठाकुर जी पे पड़गो बेचारे ठिठर जाएंगे। पंडित जी ने 1 लोटा भर जल लिया और नवा और दिए। ठाकुर जी और महादेव दोनों के स्नान है गयो। अब मैं दूर ही दूर खड़ा खड़ा सोचूं, मैंने कि लाल जी आज तो कांप गए होंगे, आज तो ठिठर गए होंगे। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ठिठरे लाल जी, हम तो बच गए। अब लाल जी को ला करके पंडित जी उन्होंने वापस कर दिया, झांपी जी हमने लिए। अब मैं जैसे नीचे देहरी को प्रणाम करने गया तो जो बड़ी माला महादेव ने पहनी थी वो उतार के पंडित जी ने मुझ पे डाल दी। उसमें था कम से कम 2-2.5 किलो पानी, और वो धारण होते मैं और भीग गया पूरा। और मनी मन हंसू, मैंने कि लाला तेरी लीला। गीत गोविंद अपने ठाकुर जी को शयन के समय सुनाओ, और अपने ठाकुर जी को तो सुनाओ ही, एक बगल में स्वस्थ आज ही दुकान से बढ़िया नया आसन खरीदना, उस पर इत्र लगाना,
इत्र लगा करके उस पर बढ़िया जो गुलाब जल का छिड़काव करके सुगंधित कर देना। उस आसन को कोई और प्रयोग ना करे, खाली आसन एक चौकी पर रख करके ऐसा भाव रखना कि ठाकुर जी इस पर बैठे हैं। फिर गीत गोविंद गाना 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष नित्य गीत गोविंद उस आसन पर बैठ के ये भाव रखना कि इस पर ठाकुर जी बैठे हैं इस आसन पर। और गीत गोविंद आप पाठ करना, एक दिन आपको ऐसा अनुभव होगा कि उस आसन पर साक्षात ठाकुर जी अपनी थोड़ी पर हाथ रख के बैठे और आपका गीत गोविंद सुन रहे हैं। और ये बात कोई मैं कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास ना हो, स्वयं नाभा गोस्वामी भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए श्री राधा रमन लाल जी अवश्य आते हैं। आओ सब लोग आओ। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमा जय जय देव हरे। कलित ललित वनमा जय जय देव हरे। कलित जय जय देव हरे। हाँ दिन मणि मंडन मंडन भवखंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। हे कालिय विष धर गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव जय जय देव हरे। हे मधुमूर नरक विनाशन गरुणासन गरुणासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। हे अमल कमल दल लोचन
दूषण जित दूषण समरस मित दशकन जय जय देव हरे समरस मित दशकन जय देव हरे हे अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे हे तव चरण प्रणतावयम् इति भावये इति भावये गुरुकुशलं प्रणते जय जय देव हरे जय जय देव हरे हे श्री जयदेवक वेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मङ्गलमञ्जुल गीतं जय जय देव हरे मङ्गलमञ्जुल गीतं मंगलमंजुल गीतं जय जय देव श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद गा रहे हैं, पर उनकी भक्ति की प्रधानता क्या है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उनके अपूर्ण शब्दों को पूर्ण करने के लिए कवित्व रूप धारण करके आ जाते हैं, उनके भाव को पूर्ण करते हैं। यही भक्ति का स्वरूप होता है बंधु कि ठाकुर जी आपके इतने प्रेमास्पद हो जाएं, और ये केवल संभव भागवत से हो सकता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा हरि शरणं 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 हरि शरणं
श्री गोवर्धननाथ की जय। परमानंद का विषय पुनः प्रवेश करें। चर्चा का क्रम चल रहा था वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने से ये भागवत का विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन में संबंध का विषय। श्रीमद् भागवत अन्य किसी भाव की पूर्ति आपकी करें ना करें उसमें संशय है, पर यदि भगवत संबंधी भाव यदि आपके चित्त में है कि ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध हो, उसकी पूर्णता भागवत जी करती हैं। और कैसे वो संबंध दिखेगा कि हाँ वो संबंध अब पूर्ण हो रहा है, उसके लिए मैंने अभी भी बताए, आपको कई उपाय बताए। तो ये भागवत का संबंध। अब चौथी बात, प्रयोजन। तापत्रयोन्मूलनम। आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के ताप हैं। ताप मतलब कष्ट। जीवन में चाहे कितने भी प्रकार के कष्ट हों, आते सब इन तीन के अंतर्गत ही हैं। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, बोले जब आप भक्ति पथ के अनुगामी बन जाएंगे, भागवत धर्म का पालन जीवन में करने लग जाएंगे, तो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भागवत जी करेंगी। तीनों प्रकार के ताप यानी कि फिर देह का कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, व्यवहारिक कष्ट हो, इन सब कष्टों से आप निवृत्त हो जाओगे। निवृत्त होने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग। निवृत्त होने का मतलब ये कष्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे। कथा सुनने के बाद कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कथा सुनने के बाद व्यापार में कभी गिरावट नहीं आएगी। कथा आदि भागवत धर्म का पालन करने के बाद परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सब तो बने रहेंगे, ये सब हमारे प्रारब्ध हैं, सब हम भोगेंगे। बस इतना अंतर हो सकता है कि जो पहाड़ गिरना था वो कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, पर गिरेगा जरूर। और सुनो, कई बार हो सकता है कि पहाड़ ही गिरे, लेकिन कथा सुनने के बाद कल मैंने कहा था अनुभूति नहीं होती उस कष्ट की। वैदिक पथ पर चलने के बाद, भागवत पथ पर चलने के बाद जब आप वैष्णव हो जाते हैं तो अनुभूति होना बंद हो जाता है। कोई बहुत बड़ा आप काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, मन में पहले ही सोच लिया था इतने का मुनाफा होगा, नहीं हुआ तो संसार का व्यक्ति तो आत्महत्या तक कर लेगा, लेकिन वैष्णव व्यक्ति गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। इसलिए वैष्णवता जीवन में होनी बहुत आवश्यक। आजकल छोटी छोटी बात पर डिप्रेशन हो जाता है, छोटी छोटी बात पर एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। युवाओं को इतनी ज्यादा रोग और इतनी ज्यादा चिंताएं सताती हैं, क्यों? आध्यात्मिकता जीवन में नहीं है, सत्संग जीवन में नहीं है। कष्ट तो जीवन में आएंगे, आपत्ति विपत्ति तो जीवन में आएगी, पर उसकी अनुभूति नहीं होगी। और एक बात कहें बंधुओं स्पष्ट रूप से, जब आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाते हैं तो फिर संसार में होने वाले अभाव का कष्ट नहीं होता आपको। बच्चे बात नहीं मानते, बेटी का विवाह सक्सेसफुल नहीं हुआ, कार्य कर रहे थे उसमें लाभ नहीं मिला, इन सब से आपको चिंता नहीं होगी। फिर चिंता का केंद्र बिंदु कुछ और हो जाएगा। हमारे वृंदावन में एक भोरी सखी हुई, उनका एक पद है, वो कभी कभी कथाओं में गाता हूं। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बोरी सखी कहती हैं कैसा दुख चाहिए?
फिर ये संसार के दुख आपको कष्ट नहीं देंगे, इनसे तो आप निकल जाओगे, इनसे तो आप उबर जाओगे। फिर कष्ट का कारण क्या होगा? विदिशा में कथा हो रही है, हम सुनने क्यों नहीं जा पा रहे? गिरधर लाल जी पधारे हैं, हम उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? होली के दिन है, हम वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहे? ये कष्ट होगा फिर। बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही हमार। भोरी सखी का पद है। हे नाथ, हम लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? आज मेरी प्रेमिका मुझको दिखी नहीं, आज मेरा प्रियतम मुझको दिखा नहीं। मैं नहीं दुखी हो रहा हूं, आप लोग होते हैं, ये बता रहा हूं। लोग संसार के दुखी होते हैं। उसकी गली में ही बैठे थे महाराज, कभी तो निकल के आएगी, आई नहीं निकल के। कॉलेज पढ़ते नहीं जा रहे थे, इसीलिए जा रहे थे कि वो दिखेगी, आई नहीं, धोखा दे गई हमको, इसलिए दुखी हो रहे हैं। पर वृंदावन के रसिक जन, भक्ति पथ के पथिक जन, वो इसलिए दुखी नहीं होती कि संसार का कोई व्यक्ति दिखा कि नहीं दिखा, इसलिए दुखी है। बिनु पद कंज छटा द्रग देखे, जब तक नेत्रों से युगल के श्री चरणारविंद को ना देख लूं, कोई सुहावे नहीं। ऐसो दुख दीजो ही मान। भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। भक्ति के पथ को इसमें सुख नहीं मिलेगा कि मेरे प्रेमी कितने हो गए, उसको इस बात की चिंता लगी रहेगी, अरे मेरे इतने संबंधी क्यों हो गए, इतने लोग मेरे से जुड़ क्यों रहे हैं। और इस बात की प्रसन्नता होगी कि चलो ये भी छूटा, चलो ये भी गया, चलो इसने भी त्याग किया, चलो ये भी चला गया। वो इस बात से प्रसन्न रहेगा। एकांत में अकेले रह करके ठाकुर जी का भजन करूं मैं। संसारी व्यक्ति को यही चिंता सताती रहती है, मैं कितने लोगों को खुद से जोड़ लूं। और भक्ति पथिक को यही चिंता सताती रहती है, जितने जुड़े हैं ये और छूटे मुझसे।